नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जोधपुर में दो समुदायों के बीच मंगलवार को एक बार फिर से झड़प हुई है। इससे पहले सोमवार रात को दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे। रात को हुई झड़प जालोरी गेट इलाके में हुई थी। उसके बाद पत्थरबाजी की घटनाएं हुई और पुलिस को हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। पत्थरबाजी की घटना में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हालात को काबू करने के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से ही आते हैं। हालात को देखते हुए जोधपुर में इंटरनेट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और मंगलवार को पुलिस की सुरक्षा में ईद की नमाज पढ़ी गई। ईद के साथ ही परशुराम जयंती का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। सोमवार रात को हुआ बवाल धार्मिक झंडे लगाने को लेकर हुआ। एक गुट ने अपने धार्मिक झंडे लगाए तो दूसरे गुट ने इस पर ऐतराज जताया और इसके बाद दोनों आमने सामने आ गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ये गैर जमानती वारंट 2008 के एक मामले में जारी किया गया है। सांगली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट 6 अप्रैल को जारी किया था। अदालत के द्वारा मुंबई पुलिस आयुक्त को राज ठाकरे की गिरफ्तारी और उन्हें अदालत के सामने पेश किए जाने के बारे में आदेश देने के बाद भी मुंबई पुलिस ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। बता दें कि राज ठाकरे बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में अपने नए रूप को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र की मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटा दे, वरना 4 मई से मनसे के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर दोगुनी आवाज में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी मनसे के साथ चुनावी गठबंधन कर सकती है। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान को लेकर चर्चा बटोरने वाली सांसद नवनीत राणा व उनके विधायक पति रवि राणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्रिन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने राणा दंपति को उनके खार स्थित निवास पर अवैध निर्माण के मामले में नोटिस भेज दिया है। बता दें कि राणा दंपति के मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद खासा हंगामा हुआ था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी जमानत अभी नहीं हो सकी है। बीएमसी ने नोटिस मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1888 के तहत दिया है, जिसके तहत इसके अफसर अवैध निर्माण की जांच के लिए किसी भी इमारत का निरीक्षण कर सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग ने उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ लगे आरोपों के मामले में क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि हेमंत सोरेन पर जून 2021 में खुद को खनन लाइसेंस दिए जाने का आरोप है। झारखंड में विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था और इसके बाद राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले को चुनाव आयोग को भेज दिया था। हेमंत सोरेन से कहा गया है कि वो 10 मई तक अपना जवाब आयोग के पास भेज दें। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री व खनन मंत्री रहते हुए रांची के अनगढ़ा ब्लॉक के प्लॉट नंबर 482 को खुद को आवंटित कर लिया। इसके खिलाफ बीजेपी नेता रघुवर दास व बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से शिकायत की थी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का बचाव किया है। LIC का IPO कल पब्लिक के लिए ओपन हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने सरकार पर LIC की कीमत को कम करके आंकने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि LIC की असली वैल्यू सरकार की तरफ से बताई गई कीमत से कहीं ज़्यादा है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, 30 करोड़ LIC पॉलिसी धारकों के भरोसे और भरोसे की कीमत कौड़ियों के भाव पर क्यों? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, यह दुखद है कि मोदी सरकार देश के सबसे बड़े व्यापार यानी कि LIC को बेच रही है। इसे 1956 में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाया था और तब से इसे ईंट जोड़कर आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, क्यों इसकी कीमत मार्केट की कीमत से कम लगाई गई है? बता दें, सरकार अपनी हिस्सेदारी का 3.5% बेच रही है, जिससे उसे 20,557 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने के कयासों के बीच ही अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विन कोटवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। उनके बीजेपी से जुड़ने की संभावना है। राज्य में अगले कुछ महीने में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। कोटवाल उत्तरी गुजरात में ST आरक्षित खेड़ ब्रह्मा विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन चुनाव से ऐन पहले उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व द्वारा उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। चुनाव से पहले क्या हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ देंगे? ये सवाल फिर से इसलिए उठ रहा है कि हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष शब्द हटा लिया है। पिछले कुछ दिनों से वो कांग्रेस नेताओं से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी की तारीफ भी की थी और उन्होंने व्हाट्सएप व टेलीग्राम बायो से कांग्रेस शब्द हटा दिया था। हालांकि उन्होंने बाद में साफ कहा था कि वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब ट्विटर बायो से गुजरात कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष पद हटाने से फिर से कयास लग रहे हैं कि राज्य में चुनाव से कुछ महीने पहले कहीं वो पार्टी से बाहर तो नहीं निकलने वाले हैं। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को बारपेटा की जिला व सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के मामले में की गई कुछ टिप्पणियों पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।
बता दें कि असम पुलिस की महिला कर्मचारी के साथ बदसलूकी के आरोपों के मामले में मेवाणी को गिरफ्तार किया गया था। ये उनकी एक ही हफ्ते के भीतर दूसरी गिरफ्तारी थी। इस मामले में बारपेटा की अदालत ने सख्त टिप्पणियां की थीं और मेवाणी को जमानत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को मैन्युफैक्चर्ड केस बताया था। बारपेटा की अदालत ने कहा था कि ऐसे हालात में हमारा लोकतंत्र पुलिस स्टेट में बदल जाएगा। अदालत ने कहा था कि असम हाईकोर्ट राज्य में दर्ज हो रही फर्जी एफआईआर को लेकर पुलिस को सुधार करने के लिए निर्देश देने पर विचार करे। असम सरकार ने बारपेटा की अदालत के द्वारा मेवाणी को दी गई जमानत और अपने फैसले में की गई टिप्पणियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। असम के एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि बारपेटा की अदालत ने अपने फैसले में कुछ टिप्पणियां की हैं जो असम पुलिस के कामकाज पर असर करती हैं और उसका मनोबल गिराने वाली हैं, इसलिए हमने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। असम हाईकोर्ट के जज जस्टिस देवाशीष बरुआ ने अपने फैसले में कहा कि असम पुलिस के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों का मेवाणी के जमानत याचिका पर विचार किए जाने से कोई संबंध नहीं था। अदालत ने कहा ये टिप्पणियां रिकॉर्ड पर बिना किसी विषय सामग्री के की गई हैं, इसलिए हाईकोर्ट बारपेटा की अदालत के द्वारा की गई टिप्पणियों पर अगले आदेश तक रोक लगाती है। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश को मेवाणी को दी गई जमानत पर रोक नहीं समझा जाना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।